हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने 95 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज इस वीडियो में हम 95 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित होता है। ठीक है, तो मुगल हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, अपभ्रंश शैली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकार निषाददीन किस शैली से संबंध रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ना सारी शैलियों के कलाकार याद कर दीजिएगा, और क्योंकि इसमें हमेशा ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किस शैली के कौन से कलाकार हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, निसारुद्दीन जो है राजस्थानी शैली के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर राजस्थानी शैली ऑप्शन में ना दे रखा हो, मेवाड़ दे रखा हो, तो आपको मेवाड़ पे टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है। कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर तेल या कागज़ पर पानी के रंग। तो आपको याद रखना है जो गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम है वो कपड़े पर टेम्परा है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो बंगाल हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे, तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन से कलाकार हैं जो केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो हमारी कंपनी शैली है इसमें व्यापार के लिए ही चित्र बनाए जाते थे, और जो इनके इस शैली के चित्र हैं वो हैं खान बहादुर खान अपने कबीलों के पुरुषों के साथ, और मिट्टी के खिलौनों की दुकान। ये इनके मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र हैं, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मुगल चित्रकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों था। ठीक है, तो बसावन हो जाएगा, अब्दुल समद हो जाएगा, मीर सैयद अली हो जाएगा, तो वहीजाद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा अब्दुल समद हो जाएगा। इनका पूरा नाम अब्दुल समद सिराजी भी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक चिकित्सालय की स्थापना की थी तो उसका अध्यक्ष जो है वो भी अब्दुल समद को ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया। तो कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया है, जहांगीर ने बनवाया। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जहांगीर अपने चित्रकारों में सबसे अच्छा चित्रकार किसको समझता था, तो आपको अबुल हसन याद रखना है। ठीक है, और अबुल हसन के, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब आ गए हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम में, लेकिन बट सुनने में आ रहा है कि अगस्त में होनी है। चलिए देखते हैं। अभी पूछा गया कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको किस शैली के कौन से कलाकार हैं, आपको ये याद रखना। तो आप इस टाइप के इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अबुल हसन है वो जहांगीर के काल के हैं, और जहांगीर के काल के हैं तो कॉमन सी बात है कि इन्होंने जहांगीर के काल में ही अपने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहांगीर के काल के हैं और अकबर के समय में वो करें। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन शासकों में से किसके काल में भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का आपको याद रखना है, भारतीय चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में। तो आपको याद रखना है भारतीय चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर के काल को माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो आपको शाहजहाँ याद रखना है। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि भारतीय चित्रकला का आरंभ कब से हुआ मुगल काल में, तो आपको अकबर के समय याद रखना है। और ये पूछ लिया जाए कि भारतीय चित्रकला की मुगल काल में नींव किसने रखी थी, तो आपको हुमायूं याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो आपको जहांगीर याद रखना है। ठीक है, और भारतीय स्थापत्य कला का काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहाँ को। और पूछ लिया जाए कि भारतीय चित्रकला की नींव किसने रखी, तो आपको याद रखना है हुमायूं हो जाएंगे। और भारतीय चित्रकला का प्रारंभ किसने किया, अकबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। तो आपको याद रखना है जो नजूम अल उलूम है
ये चिस्टरवेरी संग्रहालय डबलिन में स्थित है। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ये बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम ने चित्रित करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि अकबरकालीन मुगल चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो जल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है ये बिल्कुल सही है। रचनामा और अकबरनामा जैसे चित्र मुगल काल में हुए थे, ये भी सही है। साहित्यिक कार्यशाला जिसे किताबखाना कहा जाता है, ये भी सही है। और रागमाला चित्रण, तो ये गलत हो जाएगा। रागमाला का हमारा बूंदी मेवाड़ में राजस्थान में हुआ है, बट मुगल काल में नहीं हुआ। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में 1 2 3 जिसमें होगा वही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ये डी में दे रखा है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय चित्रकला के मनुष्य के चेहरे को 3/4 भाग किसमें चित्रित किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा जैन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जैन चित्रकला का प्रारंभ कब से याद हुआ, तो आपको याद रखना है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। वहीं पूछ लिया जाए कि पाल का, तो पाल का आपको 8वीं से 12वीं शताब्दी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये स्किन थोड़ी छोटी है तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए फिर मैं बोलती हूँ, जैन चित्रकला का प्रारंभ पूछा जाए तो वो 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था, और पाल का पूछ लिया जाए तो वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और मनुष्य के 3/4 भाग किसमें करे गए हैं, तो वो जैन शैली में करे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कालक्रम चयन करें। ठीक है, तो जो इसका सही कालक्रम है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि ऋषभनाथ पहले, फिर अजितनाथ, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी। ठीक है, देखो ऋषभनाथ जो हैं इनको जैन प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, और अजितनाथ को द्वितीय तीर्थंकर कहा जाता है, और पार्श्वनाथ हैं ये हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिससे रावण द्वारा माउंट कैलाश लाने की थीम को दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो हुआ है 16 नंबर की गुफा में हुआ है, और 16 नंबर की गुफा को ठीक है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 16 हो जाएगा। 16 नंबर की जो गुफा है उसको कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, और 30 को कहा जाता है छोटा कैलाश, और वहीं 14 नंबर की जो गुफा है उसको रावण की खाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। आप लोगों को बताना है जो सित्तनवासन की गुफाएं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग इसको कृष्णा मानते हैं, कुछ लोग कावेरी मानते हैं। हालांकि जो कृष्णा नदी है वो हमारी तमिलनाडु में नहीं बहती है, और कावेरी वो बहती है, बट आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो कृष्णा नदी माना है। ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में यही टिक करना है। ठीक है, और वैसे कावेरी है बट इसका आंसर कावेरी नहीं, आयोग ने कृष्णा माना है, तो आपको कृष्णा ही टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि इसमें पूछा है अजंता की चित्रकला का किस चित्रकला का उदाहरण है। फ्लैश को मत कर दीजिएगा, इसमें उदाहरण पूछा है तो हमें उदाहरण के लिए म्यूरर करना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और वैसे ही कह देते हैं कि मैम ये नहीं, इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ चित्रकला का उदाहरण पूछा है तो हमारा म्यूरल होगा। अगर यहीं पूछा जाता है कि चित्रकला का माध्यम क्या है तो आपको फ्लैश को याद रखना था, बट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, म्यूरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में कितनी चित्रित गुफाएं हैं। तो आपको बताना है, वैसे तो आपको सबको पता ही होगा जो हमारे अजंता में गुफाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक बिहार और चैत्य। ठीक है, अब इसमें पूछा है जातक कथाएं कितनी हैं, हमारी 547 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि अजंता गुफाओं की संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो मरणासन राजकुमारी है उसकी मतलब वो किस नंबर की गुफा में, तो आपको 16 याद रखना है। ठीक है, और 9वीं जो गुफा है वो स्तूप पूजा के लिए फेमस है, और जो 1 नंबर की गुफा है उसमें बोधिसत्व पद्मपाणि फेमस है, उसका चित्र है। और 17 में हमारे राहु समर्पण। 17 नंबर की गुफा के भी आगे सारे चित्र पढ़ लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये पूछा गया है कि गुफा क्रमांक यानी कि 26 में जो बनी है बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण मूर्ति वो किस घटना से संबंधित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा मृत्यु हो जाएगा। किससे संबंधित है, मृत्यु से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग
किसकी तकनीक के समान है? तो अजंता हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, बाग हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो हमारी जयपुरी फ्रेस्को से समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं इससे संबंधित हैं। आप ध्यान रखना, सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में किसके समीप है, विदिशा के समीप। अब यही पूछा गया है कि किस काल से संबंधित है, तो आपको गुप्त याद रखना है। वहीं पूछ लिया जाता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपको शुंग काल याद रखना था। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ राइट आंसर ही बताऊँगी, जितना हो सकेगा उतना बताऊँगी, क्योंकि अब ये डिटेल वीडियो का टाइम नहीं है। बस आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, अपना रिवीजन करिए, बस ये मेरा वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी वाला। ठीक है फ्रेंड, तो 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक का ये काल माना जाता है, यानी कि 15 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसमें पूछा है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएंगे मौर्य। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे मौर्य, तो मौर्य देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्त, यानी कि जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है। ठीक है, जो अब ये पूछ लिया जाए कि डांसिंग गर्ल किससे प्राप्त है, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है। डांसिंग गर्ल का माध्यम पूछे तो आपको कांसा याद रखना है। ठीक है, अब ये पूछा गया है डांसिंग गर्ल पूछ ले, नर्तकी पूछ ले, नृत्यांगना पूछ ले, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये किससे बनी है, काशी से बनी है। अब ये पूछा गया है इसमें किस संग्रहालय में, तो आपको याद रखना है ये हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, चाहे डांसिंग गर्ल पूछे, नृत्यांगना पूछे, नर्तक पूछे, सिंधु घाटी की सभ्यता से कुछ भी पूछे, तो आपको इसका आंसर यही याद रखना है। माध्यम मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा इसका माध्यम, कांसा। कांसा ना दे रखा हो ऑप्शन में, तांबा दे रखा हो तो आपको तांबे को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी खोज की गई है, मोहरू की। अब मोहरू का माध्यम पूछ लिया जाए तो आपको टेराकोटा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवम मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है, क्या नहीं उकेरा गया है, तो आपको याद रखना है इसका घोड़ा नहीं उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए कथन इनके नीचे ही दिए गए हैं, चलिए इनको कथन वाले ये पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है। अब खा है यानी कि कारण है हमारा प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में अधिक रहना पसंद करता है, ये गलत है। जिस ऑप्शन में आप देख लें कि का सही है और खा गलत है वही आंसर हमारा राइट हो जाएगा, तो ये हमारा सी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है, और इसमें कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और इसमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं 275 गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि किस पहाड़ियों में स्थित है, यानी कि पाषाण गुफाएं किन पहाड़ियों, तो आपको याद रखना है जो इसका करेक्ट आंसर वो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि जो पहाड़ियाँ ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि ये किस ज़िले में है भीमबेटका की गुफाएं, तो आपको याद रखना है ये रायसेन ज़िले में है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये पूछ लिया जाए कि भीमबेटका को और क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ज़ूरॉक शेल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ूरॉक शेल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि ये किस काल की है, तो आपको याद रखना है ये मेसोलिथिक काल की है, और जो इनमें जो चित्रण हुआ है वो लाल गेरू रंग से हुआ है, और जो इनके चित्र बने हुए हैं भीमबेटका के वो दीवार व छत पर ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की, आपको याद रखना है मैसेच्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वो भी देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोज़ाइक कला किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि मोज़ाइक कला जो है वो वांजिटाइन कला से संबंधित है, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे सल्वाडोर डाली हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जन्म स्पेन में हुआ था और ये अति यथार्थवाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के
18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषय के दृढ़ चित्रण में दृढ़ रचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। मतलब ऐसी कौन सी कला है, तो आपको याद रखना वो हमारी नवशास्त्रीयवादी कला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग।